जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्मू टॉक्स देखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ निधीश गोयल। आप सभी को करता हूँ अभिनंदन, आप सभी का यथोचित अभिवादन। ये श्रृंखला जो महाभारत नाम से श्री महाभारत कथा के नाम से चल रही है, आज उसका चौथा भाग हम प्रकाशित कर रहे हैं। और इस भाग में जो बात होने वाली है वो है राज्य, समाज और एवं व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले सूत्र एवं आदर्श। यहाँ जब बात आदर्श की आती है, तब देखिए बात बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि आदर्श वर्तमान से नहीं होते हैं, आदर्श हमारे इतिहास से बनते हैं। और अगर महाभारत हमारा इतिहास है, तो महाभारत भी कभी वर्तमान रहा होगा, और अगर वो वर्तमान रहा होगा, तो कोई ना कोई उसका भी इतिहास रहा होगा। आज हम थोड़ी उसी इतिहास की बात करेंगे, यानी कि महाभारत के इतिहास की, जहां से आदर्श गढ़ा गया महाभारत के लिए। वो दुष्यंत शकुंतला का इतिहास हो सकता है, वो भरत और पुरुरवा का इतिहास हो सकता है, वो कच्छ और देवयानी का इतिहास हो सकता है, वो ययाति और पुरु की महान गाथाएं हो सकती हैं। उन गाथाओं को अगर हम नहीं जानेंगे, तो भी शायद महाभारत को उतने बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। आज के कार्यक्रम में मूल रूप से हम इस तरीके की कुछ बातें करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स आपका प्लेटफॉर्म है। आपने देखा होगा, हमने इसमें कुछ तकनीकी छोटा छोटा बदलाव करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से ये सब संभव हो रहा है। हमने एक नया लोगो डिजाइन करके यहाँ पर लगाया है, आपने वो भी देखा होगा। और भी कुछ आपके अगर सुझाव हो तो हमें जरूर लिख करके भेजिएगा। गोयल निधि @gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। बीच बीच में पट्टी पर हम उसे लगाते रहते हैं। आपके हर तरीके के सहयोग के लिए हम तत्पर हैं, और उसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए भी संकल्पबद्ध है। आइए स्वागत करता हूँ हमारे बीच पधारी हुई आज के कार्यक्रम की महाभारत श्रृंखला जिनके नाम सुपुर्द है, प्रोफेसर दीदी कुसुमलता केडिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। जी। जी दीदी जी, आप आरंभ करें। जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार। अब हम महाभारत में जो नियम है उस वंदना से शुरू करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरेत। इस वंदना के साथ हम शुरू करेंगे पेज 273 पर। कथा तो और आगे से प्रारंभ होती है महाराज दुष्यंत की और शकुंतला की, जिनके यशस्वी पुत्र हैं महाराज भरत। कहा जाता है जिनके नाम से हमारे देश का नाम है भारत। तो इसमें आप सब लोगों को ज्ञात है, वन में महाराज दुष्यंत जा रहे थे। वहां महर्षि कण्व के आश्रम में उनका उन्हें शकुंतला का दर्शन हुआ। वे मुग्ध हुए, दोनों ने गंधर्व विवाह किया और संतान गंधर्व विवाह किया। और उसके बाद महाराज दुष्यंत अपने राज्य को चले गए। शकुंतला ने यथा समय भरत को जन्म दिया। जन्म के समय आगे पीछे देवराज इंद्र उनको आशीर्वाद देते हैं कि ये संपूर्ण पृथ्वी के पालक चक्रवर्ती सम्राट होंगे। शिशु भरत का पालन पोषण महर्षि कर्ण के आश्रम में होता है। और कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद महर्षि कर्ण कहते हैं कि अब समय हो गया है पुत्री कि आप अपने पति के घर जाएं। यद्यपि उनके यहाँ से कोई बुलावा नहीं आया है, फिर भी मैं ऋषियों और ऋषि कुमारों के साथ आपको वहां भेजता हूँ। शकुंतला ऋषि कुमारों के साथ महाराज दुष्यंत के राज्य में पहुंचती हैं, राज दरबार में उपस्थित होती हैं और उनसे सारी कथा ऋषि कुमार और ऋषि बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये शकुंतला है, आपके पुत्र हैं, आप इनको स्वीकार कीजिए। महाराज दुष्यंत मना कर देते हैं कि नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। लंबी कथा है।
शकुंतला भी समझाती हैं, ऋषि कुमार भी समझाते हैं, किंतु वो स्वीकार नहीं करते हैं। उसी समय एक आकाशवाणी होती है, वहीं से ये कथा हम शुरू करेंगे। और आकाशवाणी कहती है कि महाराज ये आप ही के पुत्र हैं, इन्हें आप स्वीकार कीजिए। इसके बाद महाराज दुष्यंत जो उत्तर देते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तर है, क्योंकि इसका सीधे सीधे संबंध राम जानकी की कथा से है। दो प्रसंग है रामायण में राम जानकी कथा का। एक, लंका से आने के बाद सीता जी स्वयं की इच्छा से जो अग्नि परीक्षा देती है अपनी पवित्रता और शुद्धता के लिए। और दूसरी कथा है लव कुश के जन्म की महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। इसको लेकर भगवान राम के चरित्र पर दुष्ट कम्युनिस्टों और दुष्ट चर्च के पादरियों के द्वारा अनेकानेक अनर्गल प्रलाप किया गया। कब किया गया? 19वीं शताब्दी में। और 19वीं शताब्दी के प्रलाप को, दुष्टता को, आक्षेप को 20वीं शताब्दी में चर्च वालों ने, चर्च के पादरियों ने एक, कम्युनिस्टों ने दो, सेकुलरिस्टों ने तीन, और मूर्ख श्रद्धावान हिंदुओं ने भी, चारों ने 20वीं और अब 21वीं शताब्दी में लगातार इस प्रलाप को दोहराया। तो उसका तो यथा समय हम अवश्य चर्चा करेंगे, किंतु ये बहुत सुंदर प्रसंग है कि भगवान राम की कथा के भी पहले, जैसा कि निधीश जी ने बताया, शकुंतला दुष्यंत की कथा है, भरत की कथा है। और उसमें अब हम इस कथा के इस अंश पर आ रहे हैं, पृष्ठ 273 पर, श्लोक 109 से शुरू होकर 115, 16, 17 तक की कथा हम कह रहे हैं। ऋषि वैशंपायन बता रहे हैं कि जन्मेजय को जो कथा सुना रहे हैं उसमें बहुत लोगों को कथा सुना रहे हैं, और उसकी एक गुथी हुई आपस में ये चर्चा चल रही है। तो महाराज जन्मेजय जो सर्प यज्ञ करने वाले हैं, उनको महर्षि वैशंपायन जी कथा सुना रहे हैं, और कथा सुना रहे हैं कि जब महाराज दुष्यंत ने मना किया, ऋषियों ने समझाया, शकुंतला ने भी समझाया, महाराज नहीं माने, तब एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बहुत लंबी है, लेकिन आकाशवाणी में वो कहते हैं, हे राजा दुष्यंत, तुम शकुंतला से उत्पन्न हुए अपने पुत्र का पालन पोषण करो। अपने जीवित पुत्र को त्याग कर जीवन धारण करना बड़े दुर्भाग्य की बात है। हे पौरव, ये पुरुवंश के हैं, यह महामना बालक, बालक के लिए भी महामना संबोधन है, यह महामना बालक शकुंतला और दुष्यंत दोनों का पुत्र है। हम देवताओं के कहने से तुम इसका भरण पोषण करोगे, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र भरत के नाम से विख्यात होगा। ये भी पृष्ठ 273 है। उसी पृष्ठ पर आगे कहते हैं, पुरुवंशी राजा दुष्यंत देवताओं की यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और पुरोहित तथा मंत्रियों से इस प्रकार बोले। ध्यान दीजिए, प्रसन्न हो गए और अपने अपने राज्य दरबार में अपने पुरोहित और मंत्रियों से इस प्रकार बोले, आप लोग देवदूत का कथन भली भांत सुन ले। मैं भी अपने इस पुत्र को इसी रूप में जानता हूं, जो आकाशवाणी हुई है उसी रूप में मैं अपने पुत्र को पहले से ही जानता हूं। यदि केवल शकुंतला के कहने से मैं इसे ग्रहण कर लेता तो सब लोग इस पर संदेह करते और यह बालक विशुद्ध नहीं माना जाता। अब राजा की बुद्धिमत्ता, राजा की दूरदृष्टि, राजा का लोक मत के लिए आदर
राजा का अपने मंत्रियों, अपने पुरोहितों, अपने अमात्यों के निष्कंटक मत को प्राप्त करने के लिए किया गया आग्रह सब इसमें है। क्या है कि मैं तो जानता हूं शकुंतला मेरी पत्नी है। एक कथा चलती है ना कि शकुंतला को महाराज दुष्यंत भूल गए और फिर मछली के पेट से अंगूठी निकली, दुनिया भर की बातें। महाभारत में जो कथा है वो ये है कि महाराज दुष्यंत कहते हैं कि मैं भली बात जानता हूं ये शकुंतला है और ये मेरा पुत्र भरत है, किंतु हे अमात्य और हे मंत्रियों, इस आकाशवाणी को ध्यान से सुनकर जान लीजिए कि ये मेरे पुत्र हैं। फिर आगे महर्षि वैशंपायन कहते हैं, इस प्रकार देवदूत के वचन से उस बालक की शुद्धता प्रमाणित करके राजा दुष्यंत ने हर्ष और आनंद में मग्न हो उस समय अपने पुत्र को ग्रहण किया। राजा कोई काम हड़बड़ी में नहीं करते, तत्परता नहीं दिखाते, पहले असंदिग्ध रूप से दिग्विजयी सम्राट, दुष्यंत भी दिग्विजयी सम्राट हैं, दिग्विजयी सम्राट का जो संतान है वो युवराज पद पर विभूषित होकर पुनः चक्रवर्तित्व को संपन्न करके चक्रवर्ती सम्राट के रूप में आसीन होगा। अतः उसके जन्म को लेकर किसी भी प्रकार का प्रवाद न हो। अतः महाराजा अपनी पत्नी शकुंतला पर संदेह व्यक्त करते हैं। इसलिए नहीं कि उनको संदेह है, लोक मत में उसकी पवित्रता को स्थापित करने के लिए, लोक मत में पुत्र जो राज्य पर आसीन होगा, सिंहासन पर आसीन होगा, उसकी पवित्रता को स्थापित करने के लिए कटु वचन भी बोलते हैं। वो सब हम छोड़ दिए हैं। प्रसंग हम अब आपको बता रहे हैं रामचरितमानस और रामायण में राम जानकी कथा का। अग्नि परीक्षा के बाद और अग्नि परीक्षा के पहले भगवान जगदम्बा जानकी को कटु वचन भी कहते, कटु वचन तो नहीं कहते हैं, परुष वचन, कठोर वचन कहते हैं। जानकी जी भी कठोर वचन कहती हैं। और इसी प्रकार दूसरा प्रसंग आता है वाल्मीकि आश्रम में, तो राजा का कठोर वचन कहना भी सप्रयोजन है। आतुरता, आजकल भावुकता पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। इमोशन, दिल की सुनो, बुद्धि की मत सुनो। अरे ये दिल और भावना भी बुद्धि का ही अंग है। दिल और बुद्धि दो जगह नहीं है। यहाँ जो दिल पर हाथ रखते हैं वहां केवल एक अवयव है, हार्ट, जो रक्त को पंप करता है। भावना भी यही है, बुद्धि भी यही है। लेफ्ट और राइट लोब की बात सुनते हैं ना, दोनों यही मस्तिष्क में है। यहाँ पर केवल हार्ट पंप करता है। हृदय पर हाथ रखो, दिल की सुनो, दिल्ली दिल वालों की है। ये कहाँ से आया है? ये बाइबिल की मूर्खता से आया है कि बाइबिल के कथन को एक, चर्च के कथन को दो, और चर्च के अनपढ़, दुष्ट, कामी, क्रोधी, लालची, मोही प्रीस्ट के कथन को बिना बुद्धि के प्रयोग के स्वीकार करो और पंप करने वाले हृदय पर हाथ रख के दिल की सुनो। राजा, मंत्री, अमात्य और सभी श्रेष्ठ बुद्धि और भावना का संतुलन बनाकर चलते हैं, और बुद्धि और भावना दोनों मस्तिष्क का विषय है। फिर आगे और बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब तदंतर महाराज दुष्यंत ने पिता के जो जो कार्य करने चाहिए वह सब उपनयन आदि संस्कार बड़े आनंद और प्रेम के साथ अपने पुत्र के लिए शास्त्र और कुल की मर्यादा के अनुसार कराए, और उसका मस्तक सूंघकर अत्यंत स्नेह पूर्वक उसे हृदय से लगा लिया। उस समय ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बंदी जनों ने उनके गुण गाए। महाराज ने पुत्र स्पर्श जनित परम आनंद का अनुभव किया। दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला का भी धर्म पूर्वक आदर सत्कार किया और उसे समझाते हुए कहे, पूर्व में जो कठोर वचन कहे जो कि अति आवश्यक थे, परिस्थिति जन्य कारणों से
अतः उनके मन को जो ठेस लगी थी, उस ठेस पर कोमल वचनों का स्पर्श लेपन करते हुए महाराज कहते हैं, हे देवी, देखिए हमारे यहाँ कैसे श्रेष्ठ संबोधन है पत्नी के लिए, बार बार ये संबोधन आएंगे। इन संबोधनों को हम भारतीयों को पुनः अपनाना चाहिए। देवी, कल्याणी, सखी, बहुत सुंदर सुंदर आएंगे। देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह संबंध स्थापित किया था, जो गंधर्व विवाह किया था वन में, महर्षि कण्व के आश्रम में, उसे साधारण जनता नहीं जानती थी। कृतो लोक परोक्षो अयम संबंधो वही त्वया सह, तुम्हारे साथ जो मेरा संबंध स्थापित किया था उसको लोक, सामान्य जनता नहीं जानती थी। अतः तुम्हारी शुद्धि के लिए ही मैंने यह उपाय सोचा था। यह शुद्धि शब्द तो उचित नहीं लग रहा है, संस्कृत में जो है वो मैं पढ़ के उसका अर्थ नहीं कर पाऊंगी, किंतु लोक में प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए यही अर्थ निकलेगा, ऐसा मेरा अंदाज है। हे देवी, तुम निस्संदेह पतिव्रता हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी प्रजाजन के चारों वर्ण, ये सभी पृथक पृथक तुम्हारा पूजन यानी समादर करेंगे। जब हमारे यहाँ पूजन करना कहते हैं, पूज्य कहते हैं, तो कहते हैं देखो इसका तो ईश्वर की तरह पूजन कर रहे हैं, नहीं, सब प्रकार से समादर करेंगे। हे देवी, यदि तुम्हारी इस प्रकार शुद्धि न होती, मेरे मना करने पर स्वयं देववाणी हुई है, तो देववाणी के कारण तो लोग यही समझते कि तूने स्त्री स्वभाव के कारण कामवश मुझसे संबंध स्थापित कर लिया, और मैंने भी काम के अधीन होकर ही तुम्हारे पुत्र को राज्य पर बिठाने की प्रतिज्ञा कर ली। हम दोनों के धार्मिक संबंध पर किसी का विश्वास नहीं होता, इसीलिए यह उपाय सोचा गया। वैसे आश्चर्य की बात है कि श्लोक में काम शब्द है ही नहीं। मन्यते चैव लोकस्ते स्त्री भावान्यमयी संगतम पुत्रश्चायम मृतो राज्ये मया तस्माद विचारितम। भावना शब्द है, काम शब्द नहीं है। अब ये देखिए क्या हुआ है, जब ये अनुवाद हुआ है 1947 के बाद ही मेरी समझ से ये अनुवाद है। उस समय अंग्रेजों के, ईसाइयों के, नेहरू के, जो पूरा ये सीधे संक्षेप में कहें, जो स्टेट अपरेटस है, स्टेट अपरेटस ने यानी राज्य संबंधी जो ये मशीनरी है, इसने मीडिया और अकेडमिया से शब्दों के अनुवाद, भावार्थ, शब्दों के प्रयोग का जो एक दबाव विकसित किया, वो हमारे धर्मतंत्र गीता प्रेस में ये सब अनुवाद धर्मज्ञ लोगों ने किया है। उनके चित्त पर भी कैसा मतलब जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। काम शब्द है ही नहीं, भावना शब्द है, फिर भी बार बार कामवश। और काम का अर्थ उस वक्त क्या प्रचलित था? सेक्सुअल अट्रैक्शन। तो जब हम लोग अपने शास्त्रों का हिंदी अनुवाद पढ़ें तो ध्यान देके संस्कृत समझे या ना समझे, संस्कृत वाले पद को, श्लोक को पढ़े अवश्य। ये मुझे आदेश दिया था आदरणीय रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने कि सदा मूल पाठ को पढ़िए, मूल पाठ में संधि विच्छेद करके देखिए तो बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और इतनी संस्कृत तो हम भारतीयों को आनी चाहिए, जिनको नहीं आती है थोड़ा प्रयास करें। अपने यहाँ संस्कृत सिखाने के लिए बहुत सारे हैं। क्या है वो संस्कृत वाले लोग जो हैं, संस्कृत भारती है, संघ का एक विंग है, ये बहुत आराम से संस्कृत सिखाता है, इससे संपर्क किया जा सकता है गूगल पर। तो वो कह रहे हैं कि लोग, प्रजा में क्या भावना जाती कि मैं भावनावश, हम दोनों में प्रेम हुआ, हमने संतान उत्पन्न की और उसी संतान को मैं मोहवश सिंहासन दे रहा हूं। विषय ये है।
इसलिए अब फिर ये कहा ना, हम दोनों के धार्मिक संबंध पर किसी का विश्वास नहीं होता। ये भी शब्द धार्मिक संबंध भी मूल श्लोक में नहीं है। तो ईसाइयों का दबाव, चर्च का दबाव हिंदुओं के चित्त पर इतना भीषण हो गया है कि हम मूल श्लोकों का अनुवाद भी उस दबाव के तहत करते हैं। अब महाराज विक्रमादित्य की 21वीं शताब्दी में हमें इस दबाव से संकल्प पूर्वक मुक्त होना चाहिए। इजराइल जब 1947 में इजराइल बना है और 1917 में बेल्फोर का डिक्लेरेशन है कि हम जूस को होमलैंड देंगे, इजराइल वाले मूल ऐतिहासिक स्थान में, तो उनके पास हिब्रू भाषा नहीं थी। ये भी कथा मैं सुनाऊंगी आप लोग को किसी दिन, कि कैसे एक व्यक्ति ने, एक युवक ने रूस में बैठकर तय किया हम यहूदियों की भाषा होगी जो कि यहूदी राज्य में अपनाई जाएगी। फिर कैसे जीवन काल भर प्रयास करके उसने नन्हे नन्हे शब्दों को ढूंढ 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 हिब्रू भाषा बनाया, और आज इजराइल और इजराइल के बाहर के जीव केवल और केवल हिब्रू भाषा बोलते हैं। तो ये संकल्प हमको लेना होगा। हमारे यहाँ तो सारे शब्द शास्त्र उपस्थित है। फिर वो कहते हैं महाराज दुष्यंत, हे प्रिय, हे विशाल लोचने, कैसा मधुर संबंध है। हे विशाल लोचने, तुमने भी कुपित होकर जो मेरे लिए अत्यंत अप्रिय वचन कहे हैं, वे सब मेरे प्रति तुम्हारा अत्यंत प्रेम होने के कारण ही कहे गए हैं। अतः हे शुभे, ये विशालाक्षी और शुभे शब्द दोनों मूल श्लोक में है। अतः हे शुभे, मैंने वह सब अपराध क्षमा कर दिया है। और हम लोग के यहाँ क्या प्रचलन हो गया, वाइफ कह रही थी, श्रीमती जी कह रही थी, फलाने बच्चे का नाम लेके उसकी माँ कह रही थी, वो तो फिर भी मधुर है। श्रीमती जी, वाइफ, बीबी, कैसे भद्दे कुरूप घटिया अर्थों से संपन्न शब्दों का प्रयोग हम अपनी परम प्रिया के लिए करते हैं। तो क्या है शुभे विशाल लोचने, तो आपने अत्यंत प्रेम के कारण ही कठोर वचन मुझे कहा, अतः मैंने वह सब अपराध क्षमा कर दिया। यानी यदि प्रेम की अधिकता हो तो क्षोभ भी अधिक हो जाता है, और उसमें परुष वचन या कठोर वचन भी कह दिया जाता है, वो सब क्षमा योग्य है। हमारे शास्त्रों में पत्नी के द्वारा कहा गया कठोर वचन प्रेम का वचन है, यह ज्ञान पति को है, अतः क्षमा योग्य है। फिर कहते हैं, हे विशालाक्षी, इसी प्रकार तुम्हें भी मेरे कहे हुए असत्य, अप्रिय, कटु एवं दुर्वचनों के लिए मुझे क्षमा कर देना चाहिए। पति के लिए क्षमा भाव धारण करने से स्त्रियां पातिव्रत्य धर्म को प्राप्त होती हैं। आजकल की स्त्रियां कौन सा विवाह कर रही हैं? ये हमारे शास्त्रों में वर्णित हिंदू विवाह, एक कहीं से नहीं आया ऐसा कोई कोर्ट मैरिज या ईसाई मैरिज या मुसलमान मैरिज। भारत की हिंदू स्त्रियों को तो ज्ञात ही नहीं है वो कौन सा विवाह कर रही हैं। पति को वो ऐसा अनुशासन करना चाहती हैं जैसा अनुशासन हरवाह ने बैल का नहीं किया बैलगाड़ी में जोतने के बाद। बैल हरवाहा जो हल चलाने वाला और बैलगाड़ी चलाने वाला है, वो बैल को कितने प्रेम से नहलाता है, धुलाता है, खिलाता है, पिलाता है, बतियाता है, दुलारता है। लेकिन आजकल की हिंदू घरों की पढ़ी लिखी अनेकानेक, सब नहीं, बहुलांश एक सेक्शन में और अन्य सेक्शन में भी पर्याप्त संख्या में पति पर ऐसा अनुशासन करना चाहती हैं जैसा अनुशासन बैल पर हो, या जैसा अनुशासन पालतू कुत्ते पर हो। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ,
बाहर जा तो बाहर जा, नो तो नो, यस तो यस, लेकिन उस कुत्ते को भी गोद में बिठाती है। लेकिन जो आधुनिक विवाह है, इसमें पति के लिए क्षमा तो दूर, प्रेम ही नहीं है। इसीलिए मैंने एक बार एक जगह कहा था, ऐसे में इस पवित्र विवाह बंधन में तुम लोग जाओ ही मत, तुम लोग लिव इन में जाओ, स्वतंत्र जीवन जियो। आपस में प्रेम यदि उत्पन्न हो जाए, विवाह दाम्पत्य के जिम्मेदारियों को निभाने का सामर्थ्य हो जाए, तो विवाह होने में कितने क्षण लगेंगे। लेकिन विवाह नामक इतनी पवित्र विशाल, इस पर भी चर्चा आएगी जिस पर हम करेंगे, इसका अनादर ना करो। अब फिर आ रहा है कि एक और आ रहा है विषय, इसके बाद कैसे कैसे उन्होंने शकुंतला का सत्कार किया, ये पूरा वर्णन है। फिर इसके बाद है अनुकूल समय पर उनका युवराज पद पर अभिषेक किया, और फिर उन पर राज्यभार सौंपकर महाराज दुष्यंत बहुत धन्य धन्य अनुभव किए। लेकिन आगे जो है, महाराज राजा भरत का विख्यात चक्र सब ओर घूमने लगा। वह अत्यंत प्रकाशमान, दिव्य और अजेय था। वह महान चक्र अपनी भारी आवाज से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करता चलता था। महाराज भरत के पास कोई एक चक्र था जो इतना विशेष था कि महाभारतकार वेदव्यास उसका अलग से चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, शुरू में ही कहा गया है कि ये जो कथा है महाभारत, ये जो पूरा इतिहास प्रसंग है, ये भारत के सम्राटों का है, भारत के महर्षियों का है। तो महाभारत काल के भी पूर्व में, उसके भी हजारों साल पहले की कथा है महाराज दुष्यंत, शकुंतला और महाराज भरत की। तो यानी 5100 साल के भी हजारों साल पहले महाराज भरत के पास चक्र है। हम लोग तो अभी तक केवल एक ही चक्र जानते थे, भगवान विष्णु का चक्र, सुदर्शन चक्र। वही चक्र हम लोग जानते थे जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, तो समय समय पर वही चक्र उपस्थित होता है। लेकिन नहीं, अकेला सुदर्शन चक्र नहीं है। महाराज सम्राट के पास, यानी भारत के दिग्विजयी चक्रवर्ती सम्राटों के पास दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, और उनकी चर्चा अलग से महाभारतकार कर रहे हैं, वेदव्यास कर रहे हैं। अतः इनको कपोल कल्पित कथा मानने की मूढ़ता और मूर्खता हे भरतवंशियों भूल कर भी मत करना, ये मेरे बताने का है। फिर इसी पेज 275 पर श्लोक 131 में कह रहा है, भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत अथवा भूमि का नाम भारती हुआ। भरताद भारती कीर्तिरेनेदयम् भारतम कुलम अपरे ये च पूर्वे वैव भारता इति विश्रुता। उसके उनके बाद उस कुल में पहले तथा आज भी जो राजा हो गए हैं, वे भारत ब्रैकेट में भरतवंशी कहे जाते हैं। यानी भरत के कुल के जो राजा हैं, उनको भारत कहा जाता है, और हम सब भरतवंशी हैं। तो जिनके नाम से हम विख्यात हैं, जिनके नाम से 21वीं शताब्दी में पिछले और भी 2-2.5 हजार से संपूर्ण विश्व हमें जानता है, हमें तो उनके दिव्य चक्र का निरंतर स्मरण पूज्य भाव से करना चाहिए। कल्पना मानने का ये जो चर्च के अनपढ़ दुष्ट पादरी, दुष्ट कम्युनिस्ट, दुष्ट सेकुलरिस्टों के शिष्य हमको नहीं बनना है, हमको महर्षि वेदव्यास का शिष्य बनना है। अब एक और अत्यंत आवश्यक कथा, ये कथा है अब ये कथा, बहुत सी चीजें मैं तेजी से छोड़ती जा रही हूं,
महाराज ययाति की कथा है। महाराज ययाति, इनकी दो पत्नियां हैं, देवयानी शर्मिष्ठा। देवयानी राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हैं, अतः ब्राह्मण कन्या है। ध्यान दीजिए, राक्षसों के, असुरों के, दैत्यों के, दानवों के जो गुरु हैं वो महान वेद वेदांगों के महान ज्ञाता ब्राह्मण कुल उत्पन्न ऋषि शुक्राचार्य हैं, और उनकी पुत्री है देवयानी। और इनका विवाह भी ययाति से होता है। और दूसरी शर्मिष्ठा है, जो राक्षस राज, और ये सामान्य राक्षस नहीं है, ये देवराज, इंद्र को, देवताओं को पराजित करने वाले राक्षस राज हैं। इनका नाम है वृषपर्वा। इनकी पुत्री है शर्मिष्ठा। यानी हमारे यहाँ केवल देवताओं के नाम नहीं लिखे जाते हैं, हमारे यहाँ केवल महर्षियों ऋषियों के नाम नहीं लिखे जाते हैं। ये जो चर्च के पादरियों ने शुरू किया, और डेलिबरेट दुष्टता का, जिसका मूड भाव से नित्य भजन करते हैं संघ वाले और प्रचंड देशभक्त अन्य भी लोग, कि भारत तो अध्यात्म की भूमि है। भारत तो ऋषियों में, वनों में, अरण्यों में रहने वाले ऋषियों और महर्षियों की कथा गाई जाती है। नहीं, महाभारत सम्राटों की कथा गा रही है, महान ऋषियों की कथा गा रही है, राक्षसों की कथा गा रही है, राक्षसों के ब्राह्मण पूजक प्रचंड पराक्रमी सम्राटों की कथा गा रही है। ये प्रचंड ब्राह्मण भक्त राक्षस राज वृषपर्वा की कथा अभी आ रही है। तो हमारे यहाँ ये नालायक क्या बता रहे हैं कि हम अब नवरात्र में देवी दुर्गा की हम आराधना नहीं करेंगे। हम किसकी आराधना करेंगे? हम आराधना करेंगे, वो कौन सा राक्षस है, महिषासुर राक्षस की आराधना करेंगे। तो भाई तुम तो राक्षस भी नहीं हो, महिषासुर राक्षस स्वयं देवी में जाकर उसका अंश मिल गया, परम देवी पूजक है, परम ब्रह्मा का पूजक है, परम शंकर का पूजक है। तुम लोगों को तो महिषासुर की भी कथा नहीं पता है। उन्मत्त होकर ये कांड किया है जिसमें देवी ने उसका वध किया है। महिषासुर, रावण, वृषपर्वा, जितने भी राक्षसों का नाम ले लो, वो सब ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, वो सब के सब शंकर जी की पूजा करते हैं, वो सब के सब प्रचंड देवी के उपासक हैं। तुम कहते हो हम देवी की पूजा नहीं करेंगे, तो तुम केवल और केवल चर्च के चेले हो, भांडो हो। तुम असुर कुल से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये कथा है। हमारे यहाँ राक्षस और दैत्य दिति के पुत्र हैं, महर्षि कश्यप के पुत्र है ना। महर्षि कश्यप के ही दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। तो भारत के राक्षस भी महर्षि के पुत्र हैं, ब्राह्मण पूजक हैं, गो पूजक हैं। आगे सब कथा आएगी। ये भी ब्रह्मा विष्णु भगवान विष्णु की पूजा जरा कम करते हैं, प्रहलाद ने बहुत की है। तो ये ब्रह्मा पूजक हैं, विष्णु पूजक हैं, शंकर पूजक हैं, देवी पूजक हैं, गणेश पूजक हैं। तुम लोग की तरह ये ईसाई पादरियों के एजेंट नहीं है। तुम 19वीं 20वीं शताब्दी में अगर महिषासुर का भी हृदय से श्रद्धा भाव से पूजन करोगे तो तुम आगे पीछे भगवान ब्रह्मा का, भगवान विष्णु का, भगवान शंकर का और देवी का पूजन तो हर हालत में करोगे। ये कथा पर मैं आ रही हूँ। तो ये कथा मैं तेजी से कह रही हूँ। तेजी से ये है कि पहले इसमें
कच्छ वाली कथा है, उसके बाद ययाति वाली कथा आएगी। तो ये कथा ये है कि ये महाराज वृषपर्वा में जिनके गुरु शुक्राचार्य हैं, इनमें और देवराज इंद्र में, देवताओं में भयंकर युद्ध हो रहा है। युद्ध में देवता जीत जीत कर भी हार रहे हैं, क्योंकि जब जब वो राक्षसों को मारते हैं तो शुक्राचार्य जी उनको संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। एक कथा आएगी आगे कभी कि जब समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन में से अमृत निकलता है, अमृत देवताओं के पास चला जाता है, अमृत राक्षसों को, दैत्यों को नहीं मिलता है। उस कमी को पूरा करते हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल संतान महर्षि शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से। तब देवता कहते हैं कि भाई ये संजीवनी विद्या हम लोगों को भी प्राप्त करना आवश्यक है। तो महर्षि बृहस्पति के पुत्र कच्छ, और बृहस्पति कौन है? महर्षि बृहस्पति वो देवताओं के परम पूजनीय गुरु हैं। तो कच्छ को कहा जाता है कि आप जाओ, देवता कहते हैं, निवेदन करते हैं, और महर्षि शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या लेकर आओ। अब यहाँ पर जासूसी की बात आएगी। महर्षि कच्छ महर्षि बृहस्पति के पुत्र कच्छ शुक्राचार्य के पास जाकर समस्त ज्ञान तप के बावजूद संजीवनी विद्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने का जो मार्ग है वो देवताओं ने इंटेलिजेंस से, जासूसी विद्या, गुप्तचरी विद्या से पता किया है। क्या पता किया है? कि महर्षि, अभी कथा पहले सुना दूं फिर आगे पढ़ूंगी, कि शुक्राचार्य जी का प्रेम प्राण हृदय अपनी पुत्री देवयानी में बसता है। देवयानी के द्वारा ही, यानी देवयानी जिस पर प्रसन्न हो जाएगी, पिता को जो कह देगी, पिता कभी बात नहीं टालते हैं, तो जो देवयानी को प्रसन्न कर पाएगा वही किसी प्रकार से संजीवनी विद्या को प्राप्त कर पाएगा। अतः हे कच्छ, तुम वो व्यक्ति हो जो देवयानी को प्रसन्न कर सकते हो। कैसे? देवयानी को जो जो प्रिय है वो करने का सामर्थ्य हे कच्छ तुम में है। तो हम लोगों को आने वाले ये जो 3 मैंने बताया था अभी इसी आपी के निधीश जी में, अखंड भारत हकीकत या फसाना, कि जर्मनी को कंटेन करने के लिए एक जियो पॉलिटिक्स चला था, फिर सोवियत रूस की कम्युनिस्ट पार्टी को कंटेन करने के लिए एक जियो पॉलिटिक्स चला था। अब चीन में स्थित शी जिनपिंग के अधीन जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको कंटेन करने के लिए एक तीसरा जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, जिसमें भारत अखंडत्व को प्राप्त करेगा। तो इस अखंडत्व को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों से, संसार के महत्वपूर्ण राष्ट्रों से, उनके राष्ट्र के अध्यक्षों से, उनके प्रमुख प्रमुख सेनापतियों से, उनके प्रमुख प्रमुख सीनेटरों से अनेकानेक चीजें हमको प्राप्त करनी होंगी। उनके प्रमुख प्रमुख उद्योगपतियों से, उनके प्रमुख प्रमुख जासूसों से, अनेकानेक वर्ग से हमको अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां, समर्थन, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का प्रयोग आदि आदि प्राप्त करना होगा। तो हमें जानना होगा, हमारे रॉ को बहुत मजबूत करना होगा, जिसको नेहरू ने मजबूत नहीं बनने दिया, थोड़ा बहुत इंदिरा गांधी ने मजबूत किया, थोड़ा बहुत नष्ट किया और ध्वंस कर दिया सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के समय। उसको बहुत मजबूत करना होगा जानने के लिए किसको क्या प्रिय है, किसको क्या अप्रिय है। और इस विद्या के विशारद 2 मेरी जानकारी में तो भारत में है, अन्य कई होंगे। हमारे परम प्रिय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, इनका नाम पब्लिक फोरम में है इसलिए हम लोग जानते हैं। ऐसे अन्य भी तेजस्वी, ज्ञानी,
राजपुरुष भारत में और होंगे, उसको कितना मजबूत करना होगा जानिए। अब ये कथा चलती है कि देवता शुक्राचार्य के भय से उद्विग्न हो बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच्छ के पास जाकर बोले, पेज 280 श्लोक नंबर 11। वो आगे फिर आता है कि आप जाइए और शुक्राचार्य के अमित तेजस्वी ब्राह्मण शुक्राचार्य के पास जो मृत संजीवनी विद्या है उसे सीख कर यहाँ ले आइए। तो वो कहते हैं कि उन महात्मा की प्यारी पुत्री का नाम देवयानी है, उसे अपनी सेवाओं द्वारा आप ही प्रसन्न कर सकते हैं, दूसरा कोई इसमें समर्थ नहीं है। कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? अपने, इसमें एक शब्द आएगा उसको बाद में संस्कृत में पढ़ूंगी, अपने शील स्वभाव उदारता मधुर व्यवहार सदाचार तथा इंद्रिय संयम द्वारा देवयानी को संतुष्ट कर लेने पर आप निश्चय ही उस विद्या को प्राप्त कर लेंगे। मुसाहिबी करने से नहीं, झूठी स्तुति करने से नहीं, झूठी चापलूसी करने से नहीं। किससे? शील स्वभाव, श्रेष्ठ शील, उदारता, मधुर व्यवहार, सदाचार और इंद्रिय संयम द्वारा। देवयानी कोई हल्की फुल्की नहीं है, महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री है। लेकिन इसमें जो शब्द है 16वें पेज 280 पर 16वां श्लोक, शील दाक्षिण्यम माधुर्यम आचरण दमेन च देवयान्यायाम ही तुष्टायाम विद्याम त्याताम प्राप्यसी ध्रुवम। तो जो दाक्षिण्यम शब्द है इसकी व्याख्या कभी मैं पंकज जी से पूछ के आप लोगों को करूंगी। इसका जो यहाँ पर उदारता मधुर व्यवहार है, नहीं, इससे बहुत बड़ा ये शब्द है दाक्षिण्यम। और अब दाक्षिण्यम शब्द ही हमारे वार्तालाप से, हमारे प्रयोग से गायब है। तब और सुंदर प्रसंग, कच्छ देवताओं के द्वारा पूजित होकर कहते हैं, ठीक है हम आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे, हम जा रहे हैं। तो जाते हैं और जाकर सीधे कहते हैं, कोई जो महाभारत में मुझे एक बात बहुत गहराई तक स्पर्श की, सत्य भाषण और कृष्ण नीति के नाम पर असत्य भाषण। अरे बाबा रे, भारत में इतना अधिक छल कपट असत्य भाषण चल रहा है, निरर्थक छल, निरर्थक कपट, निरर्थक असत्य, ये सब शक्ति का, वीर्य का, बल का इतना हानि करता है जिसका हिसाब नहीं है। और महाभारत पढ़ने पर जो सबसे अधिक स्पष्ट होकर उभरता है, सत्य भाषण। सीधे जाकर कहते हैं, राजन देवताओं के भेजे वे कच्छ तुरंत दानवराज वृषपर्वा के नगर में जाकर शुक्राचार्य से मिले। पेज 281 श्लोक 18 के बाद का श्लोक है। और बोलते हैं, हे भगवान, मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र तथा साक्षात बृहस्पति का पुत्र हूँ, मेरा नाम कच्छ है, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। अभी आजकल वाले संघ वाले कहेंगे कि कृष्ण नीति है कि जाकर अपना नाम छिपा कर बोलो, अपने को राक्षसों का, दैत्यों का भला करने वाला कोई व्यक्ति बनकर जा। लेकिन महाभारत में सज्जनों केवल सत्य, सत्य और सत्य है, बहुत सत्य आएगा। राक्षस भी सत्य बोल रहा है, सीधे सीधे जाकर उसकी हत्या करनी है, फिर भी सत्य ही बोल रहे हैं कि हम आपके हत्या के निमित्त से आए हैं। फिर शुक्राचार्य जी का चरित्र देखिए, कौन है? ब्राह्मणों के, राक्षसों के गुरु हैं। हे कच्छ, तुम्हारा भली भांति स्वागत है। कच्छ सुस्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, तुम मेरे लिए आदर के पात्र हो, अतः मैं तुम्हारा सम्मान एवं सत्कार करूंगा। तुम्हारे आदर सत्कार से मेरे द्वारा स्वयं बृहस्पति का ही आदर सत्कार होगा। यानी पुत्र के सत्कार से, पुत्री के सत्कार से, जिसका हम सत्कार करना चाहते हैं उसके प्रियजन के सत्कार से स्वयं वो मुख्य व्यक्ति ही सत्कार हुआ ऐसा मानता है। मुझे सचमुच में क्षोभ होता है, मैं अपने पिताजी की बात मानकर संस्कृत का उच्चारण का अभ्यास रखती, अब करूंगी।
तो मैं आपको ये सुंदर श्लोक गाकर सुनाती। अब आ रहा है। तब कच्छ ने बहुत अच्छा कहकर महाकांतिमान कवि पुत्र शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। ब्रह्म की चर्या का व्रत धारण किया। ये गांधी जी वाली सेलिबेसी नहीं है। ध्यान दीजिए, ब्रह्मचर्य का मतलब केवल एक आवेग, हम अपनी भाषा में तो कामावेग ही कहेंगे, इसी को संयत करना नहीं है। ये बहुत विराट है ब्रह्मचर्य। इसके बारे में आगे कहीं चर्चा आएगी तो करेंगे। और जन्मेजय नियत समय के लिए व्रत की दीक्षा लेने वाले कच्छ को शुक्राचार्य ने भली भांति अपना लिया। कच्छ शुक्र और पुत्री देवयानी दोनों की नित्य आराधना करने लगे। वे नवयुवक थे, देवताओं ने चुना था, और युवावस्था में प्रिय लगने वाले कार्य गायन और नृत्य करके तथा भांति भांति के वाद्य बजाकर देवयानी को संतुष्ट करते थे। अब हम लोग क्या समझेंगे? ब्रह्मचर्य यदि धारण किया है तो गाना अरे बाप शांतम पापम, नाचना अरे बाबा शांतम पापम, गायन नृत्यन वादयमश्च देवयानीम तोषयत। ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद नृत्य, गायन और वादन सरस्वती देवी की उपासना है। नाचना, गाना और नृत्य कौन कर रहे हैं? कच्छ ब्राह्मण पुत्र। कहाँ? शत्रु के घर में जाकर महर्षि शुक्राचार्य के आदेश से ब्रह्मचर्य का व्रत, 1000 साल का व्रत है, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके एक विशेष निमित्त से गए हैं संजीवनी विद्या प्राप्त करने और गायन, वादन, नृत्य। अभी तो कर लो इन कुरान के प्रभाव से और इन दुष्ट चर्च के पादरियों के प्रभाव से ये तीनों तो निकृष्ट विद्या में डाल दिया है। भगवान शंकर कौन है? नटाचार्य है। गायन वादन और नृत्य तीनों के प्रवीण नटराज और भगवती सरस्वती, इन तीनों की अधिष्ठात्री देवी। ये जानने के बाद, नित्य इनकी पूजा करने के बाद, घर में नित्य नटराज की मूर्ति रखने के बाद कोई संघी अभी गायन वादन कर ले तो, जब हम लोग पतंजलि में थे तो ये जब आचार्य कुल खुला तो बहुत से आए, और महाराज स्वामी जी के, स्वामी रामदेव जी के यहाँ अनेक युवक और युवती भी आए राष्ट्र सेवा के लिए। तो उनको बहुत कुछ सिखाना था, बताना था। तो उसमें कुछ लोगों की इच्छा आई गायन की और एकाध की आई नृत्य की। तो मैंने भी स्वामी जी से निवेदन किया कि स्वामी जी इसका प्रबंध तो यहाँ होना चाहिए। स्वामी जी को, अरे बहन गायन और नृत्य क्या बात कर रही हैं आप? स्वामी जी तो वेद पढ़े हैं ना, मेरे को तो वेद का ABCD नहीं पता है। वेद में तो ये सब पढ़े होंगे। ये सब जानने के बावजूद समाज के चित्त पर 100 साल कुल, और खास करके 1947 के बाद का स्टेट ऑपरेटेड मीडिया और अकेडमिया के द्वारा जो पूरा माहौल रचा गया, उसमें स्वामी रामदेव जैसे वेद वेदांगियों के ज्ञानी को हाय हाय नृत्य और गायन, अरे बाबा रे, और करना ही है गायन। तो वेद गायन हो रहा है ना बहन, इसके आगे क्या? अब तो थोड़ा बहुत वहां आ गया है। संघी में कोई स्वयं सेवक का व्रत धारण करके, ब्रह्मचर्य व्रत कोई नहीं धारण करता है संघ में, ध्यान दीजिएगा। विवाह नहीं करना ब्रह्मचर्य का बहुत नन्हा अंग है।
अपने यहाँ गृहस्थ विवाहित भी ब्रह्मचर्य धारण करते हैं। तो ब्रह्मचर्य धारण किए बिना अगर कोई स्वयंसेवक श्रेष्ठ नृत्य गायन और वादन सीखने में भी रुचि ले लेकर ना तो दूर, तो शांतम पापम शुरू हो जाएगा। ये है प्रभाव अपने मूल को छोड़कर, शक्ति को छोड़कर, सामर्थ्य को छोड़कर कच्छ गायन वादन नृत्य के द्वारा देवयानी को संतुष्ट रखते हैं। कच्छ उनके लिए फूल और फल लाते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, उनकी सेवा में संलग्न रहकर सदा प्रसन्न करते हैं। वो नहीं कहते हैं अरे ये तो लड़की है, अरे ये तो स्त्री है, इसको थोड़ी प्रसन्न करना है, वह में भी मुझसे छोटी है। नहीं, गुरुपुत्री है, देवताओं का कार्य सिद्ध होगा इनकी प्रसन्नता से, अतः फल फूल वगैरह। देवयानी भी नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कच्छ के ही समीप रखकर गाती और आमोद प्रमोद करती हुई एकांत में उनकी सेवा करती थी। महाभारत के अलावा ये श्लोक कहीं निकाल के टांग दिया जाए तो इसका क्या अर्थ होगा पतंजलि योगपीठ में, और इसका क्या अर्थ होगा केशव कुंज में। देवयानी भी गायंती च ललंती च रह पर्यचरत तथा। इसका कैसा घिन आने वाला अर्थ कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? इसलिए नहीं कि इन लोगों के मन में, दिल में, भावना में कोई दूषण है, नहीं नहीं नहीं, बुद्धि में दूषण एजुकेशन और मीडिया के द्वारा कर दिया गया है। अतः पंकज जी ने जो मुझे कहा था, मैं आप सब लोगों को निवेदन कर रही हूँ, अपने शास्त्रों का मूल पाठ कीजिए। जिनको संस्कृत में सामर्थ्य है, मेरे जितना थोड़ा सा, कि कम से कम श्लोक को पढ़ सकें, उसका थोड़ा बहुत संधि विग्रह करके अर्थ ग्रहण कर सकें, कौन से शब्द उसमें नहीं है उसको देख सकें, और कम इतना भी ना कर सकें तो हिंदी अनुवाद तो अवश्य पढ़ें। अपने मोटा मोटी जीवन में 8-10 ग्रंथ, एक साल में महाभारत पढ़ा जा सकता है, एक साल में रामायण रामचरितमानस पढ़ा जा सकता है, 50 के बाद भी पढ़ने बैठे तो 10 साल में संस्कृत न जानने पर भी गीता प्रेस से छपी 10 शास्त्रों को हम देख सकते हैं। अब इसके बाद जो देवताओं के जासूसी वाली बात है, तो ये कह रहे हैं कि वहां ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए कच्छ रहने लग गए, तो दानवों को अपने इंटेलिजेंस से ये बात पता चल गई। बस 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं। दानवों का भी इंटेलिजेंस बहुत तेज है कि देवयानी किसके साथ घूमती फिरती इतनी प्रसन्न रहती है, ये कौन व्यक्ति है जो शुक्राचार्य जी के पास रह रहा है। जान तो गए होंगे, लेकिन क्यों रह रहा है भाई, ये न तो शुक्राचार्य जी से पूछा जा सकता, न देवयानी जी से पूछा जा सकता है, लेकिन हमारे मुख्य व्यक्ति के करीब शत्रु पक्ष का ये व्यक्ति इतना है, तो राक्षसों ने उसको अकेले में गाय चराते देखकर दानवों ने कच्छ को मार डाला, और मारकर टुकड़ा टुकड़ा करके कुत्ते और सियारों को बांट दिया। गाय बिना रक्षक के अपने स्थान पर आ गई। जब देवयानी ने देखा कि नहीं है, कच्छ गाय आ गई, जल्दी से कहानी कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कच्छ तो दिखाई नहीं देते हैं पिताजी, लगता है कच्छ या तो मार दिए गए हैं या मर गए हैं, मैं उनके बिना जीवित नहीं रहूंगी। दानवों की इंटेलिजेंस, देवयानी का प्रिय राक्षसों की चपेट में आके मर गए, काट पीट के कुत्ता सियार को खिला दिए गए, तो भी देवयानी ने कहा अगर मर गए तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। तुरंत से शुक्राचार्य ने कहा बेटी चिंता न करो, मैं अभी आओ इस प्रकार बुलाकर मरे हुए कच्छ को जीवित कर देता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को पुकारा। फिर तो गुरु के पुकारने पर, किसके पुकारने पर? गुरु के पुकारने पर कच्छ विद्या के प्रभाव से हृष्ट पुष्ट होकर कुत्तों के शरीर फाड़ फाड़ कर निकल आए और वहां प्रकट हो गए। अभी तक ये विद्या यूरोप में नहीं है, तो आप लोगों को गप लगेगी, यूरोप में ये विद्या आ जाएगी तब सच मान लेना। हम लोग
चर्च के पादरियों के शिष्य नहीं है, इसलिए हम अभी से इस विद्या को सत्य मानकर इसके महान गुरु शुक्राचार्य जी को प्रणाम करते हैं। फिर जल्दी जल्दी कथा खत्म करते हैं कच्छ वाली। तो उन्होंने कहा, देवयानी ने कहा, विलंब क्यों हुआ? तो बोले कि ऐसा ऐसा है, तो मुझे मार वार दिया, खिला विला दिया, वगैरह वगैरह। अब राक्षसों को पता चला ये तो काम नहीं चलेगा, तो दोबारा राक्षसों ने क्या किया, राक्षसों ने उनको पीस कर, क्या बताया पूरी कहानी है कैसे, पीसा पासा समुद्र के जल में घोल घाल दिया। फिर हुआ, फिर देवयानी रोई गाई, तो फिर शुक्राचार्य जी ने उनको आवाहन किया, फिर आ गए और बताया। अब फिर तीसरी बार असुरों ने कहा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या कहा किया, कच्छ को मारकर आग में जलाया, जली हुई लाश का जली हुई लाश का थोड़ी, जली हुई राख का और हड्डी वड्डी का चूर्ण बनाया। अब देखिए, जली हुई लाश का चूर्ण बनाकर, ऐसा भद्दा अनुवाद हो गया। अरे भाई, जब जल जाता है तो जो बचता है राख हड्डी वड्डी, उसको पीस पास के उसका चूर्ण बनाया, मदिरा में मिला दिया और शुक्राचार्य जी को ही पिला दिया। चलो अब कहाँ से बुलाओगे? अब फिर देवयानी रोई कि भाई ला के दो। तब उन्होंने कहा, हे बेटी मैं क्या करूं, बार बार जिलाया, बार बार वो मार दिए जाते हैं, तो जाने दो। अब उस ब्राह्मण को जिलाना असंभव है, यदि फिर जिएगा तो फिर देवता मार देंगे, तो जाने दो। हाँ, दानव मार देंगे, छोड़ दो। तब क्या कहती है देवयानी, मैं उन कच्छ के लिए शोक न करूं जो अंगिरा जिनके पितामह हैं, तपस्या के भंडार बृहस्पति जिनका पिता है, उन ब्रह्मचारी कच्छ के लिए राक्षसों के गुरु देवयानी, भारत के राक्षस हैं ये। बाइबल का डेविल नहीं है जो गॉड की सत्ता को ठोकर मारता है, ये डायने नहीं है बाइबल की और न्यूरोटिक चर्च के पादरियों की खोपड़ी की उपज, ये महाभारत की राक्षसों के गुरु की कन्या है देवयानी। ये कह रही है मैं अंगिरा के पुत्र, बृहस्पति के पुत्र, और स्वयं उस ब्रह्मचारी की कामना न करूं, उन्हें याद न करूं, उनके लिए शोक न करूं। अरे वामपंथियों, तुम शोक करोगे कच्छ के लिए? अरे मूढ़ ईसाइयों, तुम लोग शोक करोगे कच्छ के लिए? और रे मूढ़ हिंदुओं, तुम इन दुष्टों के आक्षेपों का उत्तर दोगे या इनकी थप्पड़ों से कुटाई करोगे और इनसे पूछोगे तुम्हारे डेविल का क्या, तुम्हारे शैतान का क्या? इनके बाइबिल से, इनके हदीस से, इनकी घिनौनी कथा से कथा नहीं उठाओगे तुम? ये तुम्हारे एग्जामिनर हो गए हैं, तुम्हारे मूढ़ हिंदुओं, तुम्हारा ऐसा पतन हो गया है कि ये दुष्ट तुम्हारे एग्जामिनर और तुम इनके इम्तिहान में पास होने चले हो। तो तब वो कह रही हैं कि मैं भोजन त्याग दूंगी, वे तो मेरे मन के अनुकूल चलते थे, कच्छ जिस मार्ग पर आए हैं वहां मैं भी चली जाऊंगी। देवताओं का इंटेलिजेंस, वंस यू विन देवयानी द वर्क विल बी डन। सीख क्या है राज्य के लिए? राज्य के लिए आवश्यक जो जो महापुरुष हैं, चाहे सेना में है, चाहे इंटेलिजेंस में है, चाहे दुनिया के सीनेट में बैठे हैं, चाहे दुनिया के हेड ऑफ स्टेट हैं, चाहे दुनिया के खास म्यूजिशियन हैं या दुनिया के खास डांसर्स हैं, इनका बहुत बड़ा असर होता है किस पर? हेड्स ऑफ स्टेट पर, इंपॉर्टेंट स्टेट पीपल पर। या हॉलीवुड के निर्देशक हैं, वो 2 फिल्म आपके फेवर में बना के दुनिया की हवा आपके लिए कर देंगे। तो ऐसे अपने कार्य के लिए आवश्यक सभी महानुभावों, महात्माओं, श्रेष्ठ पुरुषों, श्रेष्ठ हो या ना हो, ऐसे सभी महत्वपूर्ण स्त्री पुरुषों के खास बातें राज्य के इंटेलिजेंस को जानना चाहिए, जिससे उनका प्रिय करके, उनको प्रसन्न करके
राज्य का, समाज का हित साधन हो सके। इसी प्रकार देश में बैठे हुए शत्रुओं का भेद जानकर उनके नाक में नकेल डाली जा सके। ये काम है इंटेलिजेंस का। ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बुद्धि का काम है। तो फिर वो कहते हैं, तब फिर क्रोध करते हैं, 5 मिनट और बहुत क्रोध करते हैं शुक्राचार्य जी की, इस बार तो अगर फिर गड़बड़ किया तो मैं असुरों का ही संहार करूंगा। शुक्राचार्य जी ने कच्छ को पुकारा और दैत्यों के प्रति कुपित होकर बैठे, ये असुर लोग मुझसे द्वेष करते हैं, सरल व्यक्ति हैं, मेरे यहाँ आए हुए मेरे शिष्यों को ही मार डालते हैं। तो ये भयंकर स्वभाव वाले दैत्य मुझे ब्राह्मणत्व से गिराना चाहते हैं, प्रतिदिन मेरे विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो मैं इन्हीं को नाश करूंगा। यानी उनके गुरु को ही घर बैठे बैठे बुद्धि से उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। जो उनका गुरु रक्षक है संजीवनी विद्या से, अब वही कह रहे हैं कि ब्रह्म हत्या किसे नहीं जला देगी, चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो। ब्राह्मण के पुत्र को मारा, ब्रह्म हत्या किया, अब इनका नाश निश्चित है। खाली खोपड़ी घुमा घुमा के मोदी जी, डोभाल जी यहाँ घुमाते हैं, कैरम बोर्ड की गोटी यहाँ मारते हैं, जाता उधर है, घायल उधर कोई होता है। इसको कहते हैं राजनीति, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। ये गधों के दिल पर हाथ रखो, दिल्ली दिल वालों की है, दिल की सुनो वालों के बस का रोग नहीं है, ये खोपड़ी वालों का, ये शिखा रखने वालों का दम है। तो उन्होंने तुरंत विद्या का प्रयोग किया और बुलाया, कच्छ उपस्थित हो। अब देखिए कच्छ को, वो तुरंत महर्षि शुक्राचार्य का पेट फाड़ के खड़े नहीं हो गए। क्या कहते हैं, हे भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं कच्छ हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसे पुत्र पर पिता का बहुत प्यार होता है, उसी प्रकार आप मुझे भी अपना स्नेह भाजन माने। यथा बहुमतः पुत्र तथा मन्यतु माम भगवनम। तो अब शुक्राचार्य जी चकराते हैं, कह रहे हैं, हे विप्र किस मार्ग से आकर तुम मेरे इधर में स्थित हो गए, ठीक ठीक बताओ, मेरे पेट में से कैसे बोल रहे हो। तो कच्छ कहते हैं कि पेट में तो हूं, लेकिन आपके प्रसाद से मेरी स्मृति छूटी नहीं है, तो जो बात मुझे जैसे हुई है याद है वो मैं आपको बता देता हूँ। पेट फाड़ कर निकल आ तो सकता हूं मैं ले आपके बुलाने से, लेकिन इससे मेरी तपस्या का नाश न हो, यह वह न हो, इसलिए मैं आपके पेट में घोर क्लेश का सहन कर रहा हूँ। फिर कथा बताया, पिला पुलू के शराब बना के आपको पिला दिया। तब शुक्राचार्य जी बोले कि ए बेटी अब तो जाने दे, मेरे बाबूजी भी ऐसे ही बोलते थे, ए बेटी ये काम जाने दे। बाबूजी के जाने के बाद बाबूजी का प्रेम मुझे क्षण क्षण याद आता है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे बेटी देवयानी अब तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं, मेरे वध से ही कच्छ का जीवित होना संभव। इसको बुलाऊंगा तो पेट फाड़ के निकलेगा। मेरे उदर को विदीर्ण करने के सिवा और कोई उपाय नहीं है जिससे मेरे शरीर में बैठा हुआ कच्छ बाहर दिखाई दे। पिता का बेटी में प्रेम ऐसा होता, सीधे नहीं डांटा, हो गया बस, चैप्टर ओवर, जाओ काम में लगो। समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं। मेरे बाबूजी ने बहुत कठिन प्रसंग पर स्वयं कष्ट पाकर मेरी बात रखी और ऐसी मेरे से अनुनय करते थे, ये बेटी जाने दे। तब देवयानी कहती है, हे पिताजी कच्छ का नाश और आपकी मृत्यु दोनों ही शोक अग्नि के समान मुझे जला देंगे। न कच्छ के नष्ट होने पर मुझे शांति मिलेगी, न आपकी मृत्यु होने पर। तब देवताओं का मूल मंतव्य सिद्ध होता है। शुक्राचार्य बोलते हैं, हे बृहस्पति के पुत्र कच्छ अब तुम सिद्ध हो गए, क्योंकि तुम देवयानी के भक्त हो और वह तुम्हें चाहती है। यदि तुम कच्छ के रूप में इंद्र नहीं हो तो मुझसे मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करो।
केवल एक ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मेरे पेट से पुनः जीवित निकल सके, इसलिए तुम विद्या ग्रहण करो। यदि तुमने मुझसे सत्य बोला है कि तुम कच्छ हो, बृहस्पति के पुत्र हो, अंगिरा के पौत्र हो, तो ब्राह्मण हो, तो मैं तुमको ये नहीं कि विद्या दे रहे हैं कोई आके ले जाए तो फलित नहीं होगा। आजकल तो केवल चोरी चोरी चोरी, कृष्ण नीति के नाम पर चोरी चोरी चोरी। मैं महाभारत पढ़ रही हूँ, असुर राज के गुरु शुक्राचार्य की कथा कह रही हूँ। केवल सत्य सत्य और सत्य। अगर तुम कच्छ के रूप में इंद्र नहीं हो तो मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करो। यदि तुम ब्राह्मण के अलावा मेरे पेट से कोई निकल नहीं सकता है, तुम ब्राह्मण हो तो विद्या ग्रहण करो। तात मेरे इस शरीर से निकलने से तुम मेरे लिए पुत्र के तुल्य हो, अतः तुम मुझे निकलकर मृत संजीवनी विद्या सीख चुके हो, मुझे जिला देना। मुझ गुरु से विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाने पर भी मेरे प्रति धर्म युक्त दृष्टि ही रखना। कौन कह रहे हैं? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये नहीं कि गुरु से विद्या प्राप्त हुई, टाटा बाय बाय, चलो जी किनारे, हो गया काम, नहीं। ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए आदर्श और सूत्र है। देने वाले कौन है? मेरे प्रति, गुरु के प्रति, जिससे कुछ प्राप्त किया है उसके प्रति धर्मयुक्त दृष्टि ही रखना। और फिर कथा है कि वो पेट फाड़ के निकलते हैं, जीवित हो जाते हैं, और तब शुक्राचार्य जी श्राप देते हैं, आज से इस जगत का, पेज 286, पेज 67, आज से इस जगत का जो कोई भी मंद बुद्धि ब्राह्मण अज्ञान से भी मदिरा का पान करेगा, वह धर्म से भ्रष्ट हो ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होगा तथा इस लोक और परलोक दोनों में निंदित होगा। महर्षि शुक्राचार्य जी को मूढ़ता के कारण शराब असुरों ने पिला दिया, तो उन्होंने कहा कोई मंद बुद्धि ब्राह्मण भी अज्ञान से भी मदिरा पान करेगा तो ये होगा। स्वयं को ब्राह्मण कहने वाले जो मदिरा पान करके ब्राह्मणत्व का ठेका लेते हैं, वो सर्वथा ब्रह्महत्या के पापी और इस लोक और परलोक दोनों में निंदित होगा। तो जिनको इस राष्ट्र में, इस धरती पर ब्राह्मणत्व की, ब्रह्मत्व की इतनी भी चिंता है, वो मदिरा का सर्वथा त्याग करें। अपने कुल में, स्वयं कुल में, अपने कुल का अर्थ केवल कुल और अपने समाज में मदिरा का त्याग करें। ये नालायक जेएनयू में बैठे हुए चर्च के बेटे और कम्युनिस्टों के चेले जो कहते हैं कि हम महिषासुर का पूजन करेंगे, उनको शुक्राचार्य का श्राप याद है कि नहीं? महिषासुर, सारे असुर कुल के गुरु का श्राप याद है कि नहीं नालायकों? मदिरापान इस भरत भूमि में निंदित है, त्याग है, महापात की है। आगे कथा आएगी। हमारे यहाँ 5 महापातक हैं, उसमें मद्यपान चारों वर्णों के लिए महापातक है। नमस्कार। आज काफी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन ये प्रसंग ही अधिक हो गया। तो आज के प्रसंग में हमने देखा मदिरापान के लिए, गुरु भक्ति के लिए इंटेलिजेंस, केवल बुद्धि के बल से आप वो प्राप्त कर सकते हैं जो शस्त्र बल से कभी नहीं प्राप्त कर सकते थे। शस्त्र बल से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करना असंभव था। शस्त्र बल से गुरु शुक्राचार्य का असुरों पर कुपित होना असंभव था। ये केवल बुद्धि बल, और बुद्धि के लिए शत्रु के घर में जाकर शत्रु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना विराट राज्य के पास और समाज के पास। अभी अपने संघ के इंद्रेश जी ने एक बड़ा सुंदर काम खड़ा किया है। फैंस पूरा तो नहीं है, मेरे को ध्यान है, उसका सार ये है
इसको आप लोग गूगल में ढूंढ लीजिएगा कि समाज में हम जो नागरिक बैठे हुए हैं, हम नागरिक सजग होकर ये जो आतंकियों के स्लीपर सेल्स हैं, इन पर नजर रखें। ये जो राक्षसों के, दैत्यों के, इनको तो अब राक्षस दैत्य कहने का भी मन नहीं करता। हमारे राक्षस दैत्य तो सब के सब देवोपासक हैं। ये जो टेररिस्ट कहें, इन टेररिस्टों के जो स्लीपर सेल हैं, इनके प्रति हम जागरूक रहें। राष्ट्र में राज्य के एपरेटस जो है, मशीनरी है, वो तो अपना काम करे। नागरिक के रूप में हम सजग और रहकर इंटेलिजेंस, जासूसी का जो काम है, अपने चारों तरफ नजर रखकर उचित स्टेट एजेंसीज को जानकारी देते रहें, तो हम अनेकानेक ऐसे काम संपन्न कर लेंगे जो शस्त्र बल और सैन्य बल से संपन्न नहीं होता है। और दिल्ली दिल वालों की है। ऐसे बेहुदा स्लोगन देने वाले, अनसाइंटिफिक, स्टूपिड, इडियोटिक स्लोगन देने वाले केजरीवाल, गांधी और नेहरू का एक तुलनात्मक अध्ययन अगर नीतीश जी चाहेंगे तो मैं किसी दिन करूंगी। तो आज का नमस्कार। जी, आप आज के इस कार्यक्रम में आपने जो बातें कही हैं, उन बातों के साथ साथ में भी जो भावुक एक जो क्षण आते हैं, वो तभी आ पाते हैं जब आपके अंदर से कुछ चीजें निकलती हैं। और हमारे दर्शकों ने भी ये देखा होगा कि जब अंदर से आपके सबकॉन्शियस माइंड से रटी रटाई नहीं, जब कुछ बातें आती हैं तो उन बातों का मर्म, उनका अर्थ ही अलग निकल करके आता है। दूसरी बात दीदी जी, आपने जो कहा है कि केजरीवाल, गांधी और नेहरू, तो आप जब आप ये कुछ चाहने लगते हैं तो वो हमारे दर्शकों की और हमारी दोनों की चाहना हो जाती है। तो इस बात को आप आगे के लिए भी पक्का समझिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ भी कार्यक्रम, क्योंकि जब आप ये कार्यक्रम चल रहा था तो आपने जब ब्रह्मचर्य की बात की, तब मुझे एक और बात क्लियर हुई कि ब्रह्मचर्य के ऊपर भी हमें एक कार्यक्रम पूरा करना चाहिए कि आखिर एक्चुअली ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है। 25 वर्ष की आयु तक जो आश्रम होता है, कैसे तैयार किया जाता था। मैं हमेशा सोचता हूँ, कई बार सोचता हूँ कि श्री कृष्ण नाम के साथ साथ में हम अर्जुन की बात अधिक नहीं करते हैं। अगर आप अर्जुन बनने की कोशिश करेंगे तो श्री कृष्ण आपके सारथी बनेंगे, लेकिन वो अर्जुन कैसा बने, उसके लिए शुरुआती 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य आश्रम कैसा हो, तब जाकर के चरित्र गढ़ा जाएगा। और जब वो होगा तब भारत अपने आप खड़ा हो जाएगा। उसके लिए फिर लोगों की जरूरत नहीं होगी, हर किसी के अंदर का भारत, तो हर किसी के अंदर का वो अर्जुन, वो जगाना पड़ेगा। तो ऐसा विषय भी हम आगे जरूर रखेंगे, ऐसा मेरा आपसे मत है। तो आप भी इसके लिए ध्यान में रखिए। और खैर, आज के विषय में दर्शकों की जो भी प्रतिक्रिया आएगी उसका बहुत बहुत स्वागत। आगे फिर मिलते हैं। अगला विषय महाभारत का प्रश्नोत्तर सत्र रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल, प्रश्नोत्तर सत्र रहेगा, लाइव रहेगा। तो उस समय आप अपने जो भी प्रश्न हो वो हमें लिख करके भेजिएगा और हम उन्हें लेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।